ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कि लड़कियों को बंदी बनाकर उन्हें बहुत टॉर्चर करता था, उनका रेप करता था और दोस्तों उनको वहीं पर मार देता था। और इस मूवी का नाम है घोटिका। मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर मिरांडा अपनी पेशेंट क्लोई से पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर क्लोई उसे कहती है कि यहाँ पर कोई भूत है जो मुझे मारता है, मुझे यहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचाता है और वो इनविजिबल है, मैं उसे देख नहीं सकती। और यह सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर मिरांडा यहाँ से चलने लगती है क्योंकि उसे क्लोई की बातों पर यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि क्लोई झूठ बोल रही है। दोस्तों यह एक मेंटल हॉस्पिटल होता है जहाँ पर उन्हीं मरीजों को रखा जाता है जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। और यहाँ से डॉक्टर मिरांडा इस मेंटल हॉस्पिटल के बॉस के पास जाती है जिसका नाम डक होता है। दोस्तों यही इस पूरे मेंटल हॉस्पिटल को चलाता है और यह डॉक्टर मिरांडा का पति भी होता है। इन दोनों ने शादी की होती है। तभी जो यहाँ पर डक होता है वह किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है और वह मिरांडा को शाम को मिलने का वादा करता है। और जब डॉक्टर मिरांडा शाम को दोस्तों यहाँ से अपना काम निपटाकर जा रही होती है तो उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। इसे वह बचाने के चक्कर में अपनी कार को सड़क के नीचे उतार देती है और जब वह उस लड़की को देखने जाती है तो उसे चोट लगी होती है। दोस्तों वह उसे अपना कोट दे रही होती है, तभी उस लड़की में अचानक से कुछ होता है और यहाँ से सीन कट होकर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर मिरांडा को होश आता है तो वह अपने ही मेंटल हॉस्पिटल में बंद होती है। फिर वहाँ पर एक पीट नामक एक डॉक्टर आता है। वह डॉक्टर मिरांडा उससे पूछती है कि मुझे क्या हुआ, जिस पर पीट उसे कहता है कि तुम पिछले 3 दिन पहले तुमने अपने पति डक को मार डाला और उसके बाद तुम बेहोश हो गई थी और आज तुम्हें होश आया। जिस पर मिरांडा उसे कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया और वह अपने पिछले दिनों को याद करने की कोशिश करती है परंतु उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर जब वो रात को अपने सेल में बंद होती है तभी उसे वहाँ किसी के आने का एहसास होता है और जब वह वहाँ पर जाकर देखती है तो दोस्तों उसके सेल का जो शीशा होता है उस पर एक अक्षर लिखना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर लिखा होता है नॉट अलोन, जिसका मतलब होता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यह एक लड़की की सोल होती है दोस्तों जो उस दिन उसकी कार के सामने आई थी और उसने ही मिरांडा को पोसेज कर उसके पति डक को मरवाया था। मिरांडा को यहाँ पर डर लगने लगता है और तभी अगले दिन उसे यहाँ पर उसका पति जो डक होता है उसका बेस्ट फ्रेंड उसे मिलने आता है और यह एक ऑफिसर होता है, यही डक के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और जब उस मिरांडा के सामने कुछ तस्वीरें रखता है तो मिरांडा को अपने आप पर उन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होता कि उसने अपने ही पति को मार डाला। और फिर दोस्तों से रात को सब याद आ जाता है कि उसकी कार के सामने एक लड़की आई थी और उसी ने पोसेज कर उसके पति को मरवाया है। और दोस्तों अब वह अपने घर जाना चाहती है ताकि वह इस हादसे के बारे में पूरी तरह से पता लगा सके। और फिर जब वह रात को अपने सेल में बैठी होती है उस लड़की की सोल वहाँ पर आती है और वह उसे मारने लगती है। वह उसे उठा कर पटकती है और दोस्तों जब उसे रोकने के लिए वहाँ पर एक गार्ड के साथ नर्स आती है तभी मिरांडा यहाँ पर बेहोश हो जाती है परंतु उसके अंदर उसी लड़की की सोल होती है और वह उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर मिरांडा अपनी गाड़ी को लेकर सीधे अपने घर जाती है और उसे सब याद आ रहा होता है कि उसने कैसे अपने पति डक को मारा, जिसके बाद वह अपने रूम में डक को याद करने लगती है और वह रोने लगती है। तभी उसी लड़की की सोल वहां पर आती है और वह उसे एक जगह का एहसास करवाती है जहां पर डक रोज जाता था परंतु वह मिरांडा को अपने साथ वहां पर नहीं ले जाता था। फिर मिरांडा उसी जगह पर चली जाती है। जब वह उसे देखती है तो वहाँ पर एक टनल होता है और जब मिरांडा उस टनल में जाकर देखती है तो वहाँ पर खून होता है और दोस्तों वहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर किसी को टॉर्चर किया गया हो। और वहाँ पर एक कैमरा भी होता है। जब मिरांडा उसे प्ले कर देखती है तो उस प्ले में दोस्तों उसका पति डक एक लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है और वह उसे मार देता है। और यह सब देखकर दोस्तों मिरांडा हैरान रह जाती है और उस कैमरे में वही लड़की होती है जिस लड़की की सोल दोस्तों मिरांडा को दिखाई देती है। तभी वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है और मिरांडा वहीं पर एक कमरे में जब छुपने लगती है तो वहाँ पर एक लड़की मिरांडा को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। और तभी वहाँ पर दोस्तों पुलिस आ जाती है और जब दोस्तों पुलिस उस जगह की इंक्वायरी करती है तो वहाँ पर अनेक लड़कियों को निकाला जाता है। जहाँ पर जो डक होता है वह उन लड़कियों के साथ रेप करता है, उन्हें टॉर्चर करता है दोस्तों, फिर उन्हें वहाँ पर मार देता है। अब डक की सच्चाई
पूरे देश के सामने आ चुकी होती है। जो डॉक्टर मिरांडा होती है उसे इन लड़कियों को छुड़ाने की वजह से दोस्तों उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है। और लास्ट में हम डॉक्टर मिरांडा और क्लोई को देखते हैं जो आपस में उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर होती है। ये दोनों मेंटल होती ही नहीं, वह इन्हें लड़की ही यहाँ पर पोसेज कर रही होती है। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। यदि आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।